पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। रविवार दोपहर पुंछ के दिगवार दलान सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। पाकिस्तान ने सुबह 11:35 पर नूरकोट और नक्कर कोट में भारतीय की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाया। स्नाइपर राइफलों से गोलियां दागी। सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। करीब 10 मिनट पाकिस्तानी चौकियों पर गोलियां बरसाईं। इसके बाद सीमा पार से गोलीबारी बंद हो गई। सेना ने गोलीबारी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पाकिस्तान से गोलीबारी हुई है। सेना गोलीबारी के बाद से पूरी तरह सतर्क है। सूत्रों के अनुसार पिछले 15 दिनों में पाकिस्तान ने 9 बार नापाक हरकतों को अंजाम दिया है। इसमें सेना के कैप्टन और नायक बलिदान और 3 जवान घायल हुए हैं। सेना ने हर बार मुंहतोड़ जवाब देकर दुश्मन की चौकियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। पुंछ जिले के उपजिला मेंढर में रविवार को सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया। सेना, पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ ने बैरिक, गुस्साई, मूरी और जड़ावाली गली क्षेत्र को खंगाला। गांव, खेत, खलिहानों, नालों और जंगलों को तलाशा गया। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने पिछले कई दिनों से कई बार गोलीबारी की। आतंकियों ने घुसपैठ के प्रयास किए हैं। इसके चलते सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के पास तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से की गई नापाक हरकत पर एक स्थानीय निवासी ने क्या कहा, सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के नाम में तो पाक है, लेकिन उसकी हरकतें जितनी भी हैं वह नापाक ही रही हैं। उनका इतिहास भी यही है। पिछले कुछ दिनों से जो है वो अपने फिर से सीज फायर वायलेशंस को बढ़ावा दे रहा है। जो हमारा 10 से 12 साल से पिछले सीज फायर चल रहा था, जिसके कारण यहाँ पर अमन और शांति की बहाली हुई थी और जो यहाँ के बाशिंदे थे वो बिल्कुल अमन और शांति से रह रहे थे, उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। हालांकि उसके अपने अंदरूनी हालात इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। उसके हर दिन आए दिन वहाँ पर उनके लोगों की कैजुअलिटी हो रही है, लेकिन उसको अपलिफ्ट करने के बजाय वो सोचता रहता है कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो है परेशानी पैदा की जाए। पहले उसने अखनूर में इस तरह की हरकत की और आज जो पुंछ में दिगवार सेक्टर में उसने चौकियों को निशाना बनाया। हमारी भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि इसको आप इससे भी जोड़िए कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इस समय ट्रंप के साथ हैं और जो पूरा विश्व है वो भारत की जो पावर है उसको मान रहा है। हमारी नई नई डील्स हो रही हैं आर्म्स एंड एम्युनिशन को लेकर, और ये भी चीज़ें पाकिस्तान, चीन और जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमारे से इत्तेफाक नहीं रखते उन सब के लिए एक बुरे सपने की तरह है। हालांकि भारतीय सेना सक्षम है और इस हर जो नापाक हरकत है उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। हम पुंछ के बॉर्डर इलाके से यही अपील करते हैं अपने प्रधानमंत्री से और अपनी सेनाओं से कि जो यहाँ के जितने भी बाशिंदे हैं सभी मजहबों के वो भारतीय सेना के साथ हैं और भारतीय सेना मुंह तोड़ के जवाब दे ताकि पाकिस्तान दोबारा ऐसी हिमाकत ना कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के नाम में तो पाक है, लेकिन उसकी हरकतें जितनी भी हैं वह नापाक ही रही हैं। उनका इतिहास भी यही है। पिछले कुछ दिनों से जो है वो अपने फिर से सीज फायर वायलेशंस को बढ़ावा दे रहा है। जो हमारा 10 से 12 साल से पिछले सीज फायर चल रहा था, जिसके कारण यहाँ पर अमन और शांति की बहाली हुई थी और जो यहाँ के बाशिंदे थे वो बिल्कुल अमन और शांति से रह रहे थे, उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। हालांकि उसके अपने अंदरूनी हालात इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। उसके हर दिन आए दिन वहाँ पर उनके लोगों की कैजुअलिटी हो रही है, लेकिन उसको अपलिफ्ट करने के बजाय वो सोचता रहता है कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो है परेशानी पैदा की जाए। पहले उसने अखनूर में इस तरह की हरकत की और आज जो पुंछ में दिगवार सेक्टर में उसने चौकियों को निशाना बनाया। हमारी भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि इसको आप इससे भी जोड़िए कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इस समय ट्रंप के साथ हैं और जो पूरा विश्व है वो भारत की जो पावर है उसको मान रहा है। हमारी नई नई डील्स हो रही हैं आर्म्स एंड एम्युनिशन को लेकर, और ये भी चीज़ें पाकिस्तान, चीन और जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमारे से इत्तेफाक नहीं रखते उन सब के लिए एक। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।